देखो बेटा इसका 3.6 का ही अपने को दूसरा क्वेश्चन देखना है। क्लास 10 3.6 का दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में बेटा ठीक है, दूसरे वाले का पहला देखो बेटा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की तय करती है। क्या करती है? ऋतु है जो एक ऋतु नाम की लड़की है, वो 2 घंटे में समय आपके लिए दिया है 2 घंटा, ठीक है। और दूरी आपको जो दिया है बेटा वो दूरी कितनी दी है आपको 20 किलोमीटर, ठीक है। दूरी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। देखो बेटा ये तो धारा के अनुकूल की बात है। कब की बात है जी? अनुकूल की बात है, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल की अगर हम बात करें तो प्रतिकूल में इसकी जो समय दिया है वो उन्होंने समय और दूरी दोनों की कैसे दी है? अलग अलग दिया है, ठीक है। समय दिया है इसमें 2 घंटे, ठीक है। और जो आपकी जो दूरी दी है वो कितना दी है? 4 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तैर सकती तो उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात करना है अपन को बेटा। अब बेटा जब बेटा अपन लोग चाल मान लेते हैं पहले अनुकूल वाली कि माना कि शांत जल में चाल। क्या बेटा? शांत जल में चाल बराबर कितना हो जाएगा बेटा? अपन ने मान लिया x है, ठीक है। कितना हो जाएगा? x है, ठीक है। और धारा में इसकी चाल क्या हो जाएगी बेटा? ठीक है, धारा में इसकी चाल क्या हो जाएगी? दूसरी चाल वो अपन ने y मान ली, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि अनुकूल, धारा के अनुकूल की यदि हम बात करें तो अनुकूल में क्या होगा? दोनों चालें आपस में क्या होंगी? जुड़ेंगी, ठीक है। तो अनुकूल में क्या हो जाएगा? अनुकूल की स्थिति में हम बात करते हैं, अनुकूल जब धारा के अनुकूल, तो जो चालें हैं x प्लस के वाई वो जुड़ जाएगा। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। अब बेटा दूरी कितनी दी है आपको? 20 किलोमीटर और समय कितना दिया आपको? 2 घंटा, ठीक है। तो आपका समीकरण क्या बन जाएगा? x प्लस के वाई बराबर 20 बटे 2। 2 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो x प्लस के वाई बराबर 10, ठीक है। ये बन गया अपना बेटा समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया? समीकरण 1 बन गया। अब इसी ने एक चीज और कही थी कि धारा के प्रतिकूल की यदि हम बात करें, क्या बात करें? अगर जो अनुकूल की बात थी, अब हम प्रतिकूल की अगर हम बात करें तो प्रतिकूल में स्थिति ऐसी बनेगी कि जो दोनों चालें हैं बेटा वो आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, ठीक है। तो x माइनस के वाई बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। अब बेटा आपके लिए दूरी कितना दिया है? 4 किलोमीटर और समय कितना दिया है? 2 घंटे, ठीक है। प्रतिकूल में x माइनस के वाई बराबर 2 दूना 4, तो 2 आ गया। ये समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया, ठीक है। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ोगे तो x या y का अपन को मान मिल जाएगा। जब x y का मान मिल जाएगा तो जब x का मिल जाएगा तो y का अपन निकाल लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से क्या करना है? विधि से हल, ठीक है। हल करने पर, ठीक है, x माइनस के वाई बराबर 2 और x प्लस के वाई बराबर 10। इसको अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बेटा माइनस के वाई से प्लस का वाई कट जाएगा। अब x और 10 कितना हो जाएगा? 2x। 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 2 छक्के x बराबर कितना आ गया बेटा? 6। जी किसकी आ गई बेटा? धारा के शांत जल में 40 की आ गई। धारा के प्रतिकूल धारा में 40 की कितनी होगी? x का यही 6 का मान, यही x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब आप 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा? समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस के वाई बराबर 10। तो x प्लस के वाई बराबर 10, x की जगह पर 6 रखना है। 6 प्लस के वाई बराबर 10। 6 को इस तरफ ले जाओ तो आपको क्या मिलेगा बेटा? y बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिलेगा आपको। 6 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो y बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 4 मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आया समझ में? कर लो बेटा। देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो 3.6 का दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि 2 महिलाएं
और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, अपन लोग मान लेते हैं कि महिला के द्वारा जो काम किया जाएगा तो काम करने में जो समय लेगा, अपन ने माना कि जो महिला के द्वारा लिया गया समय, महिला के अपन ने मान लिया कि महिला के द्वारा लिया गया समय अपन ने मान लिया बेटा क्या, x। ठीक है, और पुरुष के द्वारा लिया गया समय बराबर y है। ठीक है, अब पहला वाला जो काम था, पहले वाले काम में कितने पुरुष थे बेटा, 2 महिलाएं थी और 5 पुरुष थे, और समय कितना लग रहा था, 4 दिन। ठीक है, अगर हम प्रश्न के अनुसार इसकी बात करें, प्रश्न अनुसार यदि हम बात करें तो कैसा बनेगा जी बेटा, कितनी महिलाएं हैं बेटा इसमें, 2 महिलाएं हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा जी, 2/x। ठीक है, और पुरुष की बात करें तो पुरुष कितने दिए इसमें, 5, तो जी कितना हो जाएगा, 5/22। और दिन कितने दिए बेटा इसमें, 1/4, 4 दिन दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनाओगे तो दूसरे समीकरण में आपको कितनी दी है, 3 महिलाएं दी हैं, तो कितना हो जाएगा, 3/x, और 6 पुरुष दिए तो 6/22 बराबर कितना दिन ले रहा है जी, 3 दिन ले रहा है, तो 1/3, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसको इसी समीकरण को बनाना थोड़ा टिपिकल था, बाकी पूरा सवाल सेम है, सिंपल है। अब बेटा क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें 1/x है, 1/y है, 1/x है, 1/y है, तो पुनः वही वाली स्थिति बन गई है जो प्रश्न नंबर 3.6 के पहले वाले में बनी थी। 1/x को अपन मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान लिया अपन ने। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है बेटा, जब इसको अपन मानेंगे तो ये समीकरण क्या बनेगा, 2p + k 5q बराबर 1/4। ठीक है, और इसका जो समीकरण क्या बनेगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, 3p + k 6q बराबर 1/3। ये समीकरण बेटा अपना 3 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो इसको बेटा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, पहले वाले का 4 का पूरे में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8p 2 में होगा तो 8 4 का होगा 5 में, तो 5 चौका 20q बराबर 1। ठीक है, अब इसका 3 में कर दो, 3 3 का 9p और 6 3 18q बराबर 1। ठीक है, अब इसको चाहे तो बेटा p के टर्म्स को बराबर कर लो या q के टर्म्स को बराबर कर लो, कैसे बज्रगुणनखंड विधि से हल कर लो या से विलोपन विधि से हल कर लो, बताओ किस विधि से हल करें। विलोपन विधि से यदि हम हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा बेटा, कि दो जहां 8 p वाला टर्म्स है 8 है और यहाँ 9 है, 8 वाले में 9 का गुणा करना पड़ेगा और 9 वाले में 8 का गुणा करना पड़ेगा। कर दो बेटा इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 8 64p। ठीक है, और 180q बराबर 9 8 72, सॉरी। ठीक है, 9 8 72 होगा। ठीक है, अब इसका करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 + के 18 8 थे कितना होता, 144q बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे, जब घटाएंगे तो माइनस माइनस और माइनस, 72 से 72 कट जाएगा। अब बेटा 180 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा, है 6 बचेगा, और 2 5 हो जाएगा 3, तो कितना बचेगा, 36q और बराबर 1 बचेगा। ठीक है, कितना आ गया बेटा आपका, 36q बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, तो आप 36 को पहुंचा देंगे बेटा क्या, नीचे, तो q बराबर कितना आ गया बेटा, 1/36 आ गया। ठीक है, अब बेटा ये बताओ, अब इसी q का मान रख दो समीकरण किसमें, 3 में, किसका किसमें रख दो, समीकरण 3 में, q का यह मान समीकरण किसमें रखना है, 3 में रखना है।
ठीक है, जब हम 3 में रखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या मिलता है आपको 2p प्लस के 5q बराबर 1/4। नहीं इसमें रखो यार, फिर सॉल्व करना, चलो ठीक है रखो तो क्यू की जगह पर कितना रखना 1/36, तो 2p बराबर 5 गुणे 1/36 बराबर 1/4। अब 4 का इस पूरे समीकरण में गुणा होगा 4 का 2 में होगा, 4 का 5 में होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2p गुणे 4 और 5 गुणे 1/36 गुणे 4 बराबर 1। 4 से काट देंगे, 4 ना 36, तो देखो 4 दूनी 8p, 8p प्लस के 5/9 बराबर 1। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8p बराबर 1 माइनस के 5/9, 9 का इसमें गुणा कर दो तो 8p बराबर आपका हो जाएगा 9 माइनस के 5/9। ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा 8p बराबर 4/9 बच गया। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2p बराबर कितना हो गया बेटा 1/9 हो गया। 2 को नीचे गुणा कर दो तो p बराबर आपका क्या मिल जाएगा 1/18, p का मान 1/18 आ गया। अब एक चीज बताओ भैया कि q बराबर आपने क्या निकाला था 1/36, लेकिन q बराबर माना क्या था आपने, q बराबर आपने माना था, q बराबर आपने निकाला 1/36 है, लेकिन q बराबर आपने माना क्या था 1/22, तो रख दो 1/22 बराबर 1/36, 36 का इसमें गुणा कर दो, 22 का इसमें कर दो, तो 22 बराबर कितना मिलेगा आपको 36। और p बराबर आपने क्या निकाला 1/18 निकाला, नहीं निकाला। अब p की जगह पर रखना क्या है 1/x, 1/x बराबर 1/18, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो x बराबर कितना आ गया बेटा अपना 18 आ गया। ठीक है, तो उसी काम को, एक काम को पुरुष कितने दिन में करेंगे 36 में, और महिलाएं कितने दिन में करेंगी 18 दिन में करेंगी। ठीक है, आया समझ में। देखो बेटा इसी का तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए कहा गया तीसरे वाले में कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल बताइए। अब अपन देखो, मान लेते कि माना कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो यू है, माना कि रेलगाड़ी की चाल अपन ने बेटा क्या मान ली x मान ली। ठीक है, और बस की अपन ने चाल क्या मान ली, बस की अपन ने चाल मान ली बेटा अपन ने क्या y मान ली। अब एक चीज समझो, इसने कहा है टोटल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, कितनी है 300 टोटल, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। ठीक है, अब 300 किलोमीटर दूरी है। अब बेटा इसने क्या कहा कि 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से तय करी, रेलगाड़ी से कितनी कर ली इसने, रेलगाड़ी से इसने तय करी है 60 किलोमीटर। ठीक है, अब बची कितनी 60 आ जाएगा 300 में से 240 बचेगा। ये किससे की उसने, बस से, तो बस से तय किसने की इसने 240 किलोमीटर। ठीक है, अब समय कितना लिया बेटा इसने, समय लिया इसने 4 घंटे। ठीक है, अगर हम अब इसका प्रश्न के अनुसार इसको बनाना शुरू करें तो आपका कैसा बनेगा बेटा, प्रश्नानुसार अगर इसको हम बनाएंगे तो आपका बनेगा बेटा कि x किलोमीटर क्या थी आपकी रेलगाड़ी के द्वारा तय करी चाल, और रेलगाड़ी से इतने दूरी कितने तय करी थी 60, तो क्या बन जाएगा अपना 60/x प्लस के, और बस से बेटा इसने कितनी की थी 240, तो 240 बस की बेटा, बस की चाल कितनी थी 22 बराबर टाइम कितना लग रहा था 4 घंटे, 4 घंटे लग रहा था। ये अपना बन गया बेटा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब इसी के आगे पढ़ते हैं तो इसने क्या बोला कि 100 किलोमीटर, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की बेटा, रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की। ठीक है, तो बस से कितनी करी इसने, बस 200 करी बेटा क्योंकि पूरी 300 है। ठीक है, रेलगाड़ी से इसने 100 किलोमीटर तय कर ली और बस से कितनी कर ली 200, तो इसका समीकरण कैसा बनेगा बेटा, समीकरण रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी के अपन ने चाल x मानी थी तो अपना 100/x प्लस की 200/y। अब बेटा समय देखो, इसने क्या बोला कि समय 10 मिनट अधिक लग रहा है, लेकिन किस में, अभी 4 घंटे लग रहा था ना, अब 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। पहले बेटा क्या करो समय निकालो, समय देखो कैसे निकालेंगे, समय आप निकालना है 4 घंटे लग रहा था,
अब घंटे के आप मिनट बनाओगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 10 मिनट अधिक लग रहा है तो कितना हो जाएगा बेटा 250। अब 250 तो जो मिनट आ गए, लेकिन काम अब चाहिए किसमें अपन को, घंटे में। तो क्योंकि इधर अपन ने किसमें लिया, घंटे में, तो 60 का अपन इसमें क्या देंगे, भाग, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो समय कितना आ गया आपका बेटा, समय आ गया 25/6 घंटे। कितना आ गया 25/6 घंटे जी, अपना क्या आ गया, समय आ गया। समझ में आ रहा, देखो हम इसको मिटा रहे हैं तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब देखो बेटा कि आपका समय आ गया, जो समय है 25/6 घंटे, ये आ गया अपना दूसरा, ठीक है, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर लो, हल कर लो। देखो बेटा यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x है, अपन मान लेते कि माना कि 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान लिया, ठीक है। अब इसको समीकरण जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 60p और 240 q बराबर 40, ठीक है। जी बन गया अपना समीकरण क्या बेटा 3। अब इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 100p प्लस के 200q बराबर 25/6, ये समीकरण क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने दो। देखो बेटा अब आपका क्या बन गया 60p प्लस के 240q बराबर 4 दिया है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, किसी संख्या से भाग जा रहा है, इसमें 4 से जा रहा, भाग जा रहा कि नहीं आ रहा, 4 से पूरे में भाग दे दो। अब 4 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो बेटा 4 एकम 4 बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, इससे काट दो 6 चौका 24, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। अब कितना बन गया अपना 15p प्लस के 60q बराबर 1 बन गया, ठीक, छोटा कर लिया समीकरण को। अब इसमें देखो बेटा, अब इसमें क्या दिया आपको 100p प्लस के 200q बराबर 25/6, ठीक है, 100p प्लस के 200q बराबर 25/6। अब 25 से भाग दो पूरे में, दे दें 25 चौका 25 अट्ठे 200, 25 से कम। अब क्या बन गया अपना बेटा 4p प्लस के 8q बराबर 1/6। अब 6 का इसमें गुणा कर दो, कितना बचेगा 24p और 8 से 48q बराबर 1। इसको अपन ने समीकरण 5 मान लो, इसको समीकरण 6 मान लो। अब 5 और 6 को दोनों को सॉल्व कर लो, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बेटा क्या दिया आपको, ये दिया अपन के लिए 15p प्लस के 60q बराबर 1 दिया। अब इनको p और q को बराबर करो, जब p q को बराबर करोगे तो देखो क्या हो रहा है, लेंदी जाना है, ठीक है, कितने कर दें, नहीं इससे ही कर लो, ब्लू पर से गुणा ही तो होगा। देखो बेटा इसमें ऊपर वाले में होगा 15 का और नीचे वाले में कितने का होगा 24 का, कर दो 15 गुणा 24 में, तो क्या हो जाएगा बेटा 15 चौका 60 का 0, वहां से लाएंगे 6, तो 15 दूनी 306 36p प्लस के 15 गुणोगे 8 है, 15 अट्ठे 120 का 0, वहां से लाएंगे 12 और 15 चौका 60 और 12 72, ठीक है। q बराबर 15 एकम 15। अब इसका इसमें कर दोगे तो 15 360 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के इसका कर देंगे इसमें तो 6 चौका 24 की 4, हाथ से लाएंगे 3 2 6 दूनी 12 और 2 14 q 144 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बराबर 24 एकम 24। घटा दो बेटा माइनस माइनस माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब बेटा 720 में से 1440 जाएगा, कितना बचेगा 720 बचेगा, ठीक है, माइनस के कितना बचेगा 720q बराबर 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 5 9 बचेगा, 9 बचेगा बेटा, माइनस के 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 720 को पहुंचा दो नीचे, तो q बराबर कितना हो जाएगा बेटा 9/720, 9 से काट दो 9 एकम 9 9 8 72, तो आपका q बराबर कितना आ गया बेटा 1/80 आ गया, 1 क्या आ गया। अभी इसी q का मान रख दो बेटा समीकरण 5 में, किसमें रख दो 5 में। जब समीकरण 5 में रखोगे तो समीकरण 5 कितना है 15p प्लस के 60q बराबर 1, q की जगह पे कितना रखना 1/80, तो 60 गुणे 1/80 बराबर 1, 20 दिया 60 और 20 चौका 80, तो 15p बराबर प्लस के 3/4 बराबर 1, इसको इस तरफ ले जाओ, तो 15p बराबर 1 माइनस के 3/4, तो क्या हो गया बेटा 4 एकम 4, तो कितना बचेगा 1/4 बचेगा, तो 15p बराबर 1/4 हो गया, 15 को नीचे ले जाओ, तो p बराबर कितना बचे 1/60,
ठीक है, 15 चौका 60। अब बेटा P बराबर कितना माना था आपने, P बराबर क्या माना था, 1/x। ठीक है, तो रख दो 1/x बराबर 1/60। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें, तो x बराबर कितना आ गया आपका 60 है। ठीक है, और q बराबर कितना आया था आपका, q बराबर आया था बेटा 1/80। q बराबर माना क्या था 1/22, तो 1/80, इसका इसमें और इसका इसमें, तो y बराबर कितना हो गया 80। तो बेटा अब x क्या था, x था आपका रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बस की चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जिनकी दोनों की चालें निकल के आएंगी, जो अपन को बताना था। ठीक है।